अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। सियासी मसाइल हैं कि हल होने का नाम नहीं ले रहे और मसाइल पेचीदा से पेचीदा होते जा रहे हैं और यही वजह है कि इस वक्त सियासी मसाइल के हल के लिए सबकी नज़रें आला अदलिया की तरफ हैं। अब देखना यह है कि कल आने वाला फ़ैसला जो कि आज खुद नोटिस की समाअत के बाद आज कहा गया है कि कल सुनाया जाएगा 11 बजे। ये फ़ैसला कल होने वाला फ़ैसला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बड़ा अहमियत रखता है, बड़ी उस पर असरअंदाज होगा जो सियासी सूरत हाल आजकल चल रही है। होगा क्या इस सारे मामला पर, इस भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान के इस वक्त सबसे इन्फ्लुएंशियल जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इमरान खान साहब हैं, जो कि एक पूरे कॉन्वॉय के साथ पूरे जुलूस और जलसे की सूरत में उन्होंने आज अदालतों में हाज़िरी भी दी। लाहौर से वो इस्लामाबाद भी आए थे, 3 जगहों पे उनकी ज़मानत हो गई और तोशा खाना में उनकी ज़मानत जो है एक जगह पे ज़मानत उनकी नहीं हुई। ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ में मरीम नवाज़ साहिबा का जो कल साहिवाल में खिताब था उसमें उन्होंने कहा कि वो पहले हिसाब बराबर होगा, 200 पेशियों का हवाला दिया उसमें उन्होंने, तो उसके बाद इलेक्शन की बात होगी। तो ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर साफ़ी तजियाकार हसन अयूब साहब ने। हसन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राजा आमिर अब्बास साहब स्टूडियो में दाखिल होने लगे हैं, तो दाखिल होते होते उनका भी बहुत शुक्रिया। हमेशा राजा साहब लेट होते हैं, तो राजा साहब अदालतों में भी लेट होते हैं और अदनान हैदर के शो में भी लेट होते हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया, इनको बिठाते हुए दिखा दें ताकि लोगों को पता लग जाए। सना मिर्ज़ा साहिबा अगर ज्वाइन कर चुकी हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। ये जो इस वक्त हमारी सियासी सूरत हाल है ये बड़ी गंभीर है, क्योंकि हम सारे लोग बात करते हैं कि माशी सूरत हाल बेहतर हो। जो माशी सूरत हाल है वो अबतर हो चुकी है। माशी सूरत हाल लिंक्ड है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो पेचीदा इसलिए है कि हमारे पास मामलात का हल नज़र नहीं आ रहा। कहीं आइन खामोश है तो कहीं आइन जो है वो चीख चीख के कह रहा है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। तो आज भी इस पर बात होती रही कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, इसमें भी अभी अब हम कायम है। हुआ क्या आज ओवरऑल सारा दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस पर ज़रा पूछेंगे हसन अयूब साहब से। हसन साहब, क्या हुआ सारा दिन? और जजेस के जो रिमार्क्स थे, जो दलाइल थे वकला के, उनको अगर सामने रखें तो क्या आपको लगता है कि क्या होगा कल यानी क्या फैसला आने जा रहा है? क्या एक्सपेक्टेड कल तो आज जो होता रहा, उस पर बताएं कि जजेस 90 दिन को लेके कितने क्लियर थे? देखिए, जो आज खुद नोटिस की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप आपने पहला सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा, तो सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत कुछ हुआ। यानी ये आज खुद नोटिस का जो 5 रुकनी बेंच है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। एक 2 रुकनी बेंच भी था और उस 2 रुकनी बेंच में जो समाअत हुई, जो कार्रवाई हुई, जस्टिस काजी फाइजी साहब वाला और जस्टिस जहिया अफरीदी साहब, ये 2 मेंबर बेंच था। और फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तलबी थी, उनकी हाजिरी थी, फिर रिकॉर्ड तलब किया गया और जो फिर रिकॉर्ड वो आया, और वो क्या रिकॉर्ड आया, वो मजाक ही हुआ वहाँ। यानी कोई डॉक्यूमेंट ऐसा, कोई फाइल जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद उनके पास जो है वो अदालत का जवाब देने के लिए भी अल्फाज नहीं थे, वो खामोशी रहे। और मैंने देखा कि बड़े अंडर प्रेशर नजर आए जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं। लेकिन बहरहाल, अब कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन, आपका सवाल ये है कि अस्कुद नोटिस में क्या हुआ। तो अस्कुद नोटिस में तमाम के तमाम फरीक़ैन, यानी आबिद जुबैरी साहब से स्टार्ट हुए, उन्होंने आर्गूमेंट्स का अपना जो है आज आगाज़ किया। उसके बाद जो है वो गालिबन अटॉर्नी जनरल ने किए। यानी हर एक ने अपना अपना जो है वो मौक़िफ़, जो अपना अपना केस पेश किया। इन दी एंड इन लेंथ हेयरिंग आज, यानी देखें, सुबह 9:30 बजे से हेयरिंग स्टार्ट हुई और लगभग तकरीबन एक ब्रेक के बाद देखा जाए तो 6 बज गए थे। 6 बजे के करीब जाकर वो एंड टाइम पर उन्होंने एक ब्रेक लिया। वो मेरे ख्याल से 11 से 11:30 और दूसरी ब्रेक थी उनकी 1 घंटे की, यानी 3 से 4 बजे तक के दरमियान। तो सिर्फ 1.5 घंटा अगर कहा जाए तो नमाज के लिए, लंच के लिए, चाय के लिए, टोटल ओवरऑल या नेचर कॉल को रिस्पॉन्ड करने के लिए जजेस ने जो है वो ये ब्रेक ली। तो आज आज फैसला, जब एंड में चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसला हम महफूज कर रहे हैं और हम दोबारा असेंबल होंगे, वक्त मैं नहीं बता सकता कब होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आज ही। और ये कहकर जजेस जो हैं वो कमरा अदालत से उठ के चले गए। जब गए हैं तो मेरे ख्याल से जब दरवाजे बंद हुए तो फिर आपस में उनकी बातचीत हुई और फिर फ़ौरन ही बता दिया गया कि कल 11 बजे से पहले, कल सुबह 11 बजे से पहले जो है वो फैसला सुना दिया जाएगा। जो ये बताइए, इस बीच में आला अदलिया ने कहा सियासी जो तबका है, सियासी पार्टीज हैं, वो आपस में मुशावरत भी कर लें जी। उस पर जो वहाँ सियासी लोग रहनुमा मौजूद थे, उनका क्या रिएक्शन था? क्या वो उन्होंने अदलिया की इस जो सजेशन थी उस पर क्या अमल किया? देखिए, कोर्ट्स के अंदर हमने पहले माजी में भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है हमेशा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR कहते हैं, इसके हवाले से हमेशा उन्होंने जो है इसको क्या कहते हैं, इस पर जोर दिया है कि ताकि तनाज़ात अदालत से बाहर हल हो जाएं। लेकिन
सवाल ये है कि ये तनाज़ा ऐसा था जिस पर ये तो आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी थी। जब आईने पाकिस्तान ने दस्तक दे दी थी तो फिर अदालत को खुद फैसला करना चाहिए ना कि फिर उन फ्रीकैन को कह दें कि आप आपस में बैठ कर कर लें। और फिर ये नतीजा बरामद हुआ कि फ्रीकैन के दरमियान जो है वो कंसेंसस क्या आपस में बातचीत ही नहीं हुई। अपनी अपनी पार्टी रहनुमाओं से उन्होंने हदायत दी, पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया डेट देने से। तहरीक इंसाफ भी जो है वो भी उसने भी गुरेज किया इसके हवाले से, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इंस्ट्रक्शंस ले लेंगे। मुस्लिम लीग नवाज ने भी कहा हम इंस्ट्रक्शंस ले लेंगे। JUF ने भी कहा जी कि हम बड़े क्लियर हैं कि डेट देना हमारा काम नहीं है। सो मुशावरत की ही नहीं उन्होंने आपस में, मतलब ये आपस में कौन सी मुशावरत हुई? बैठे ही नहीं है। राजा आप मेरे बात साहब सर 90 रोज में इलेक्शन कानून में हैं, लेकिन इलेक्शन की तारीख कौन देगा? आज हसन साहब वहाँ पे थे, जजेस ने ये कहा कि ये भी मबहम बात है, ये क्लियर नहीं है कि गवर्नर साहब देंगे या सदर साहब देंगे, डिसॉल्व कैसे हुई असेंबली, इस पर ये बात हुई। सर ओवरऑल क्या लगता है कि ये मसला हल हो पाएगा KP के और पंजाब के इलेक्शन के जो मुद्दत है 90 दिन की, एक्चुअली तो उसको क्लियर करना है ना सर? देखिए एक्चुअली ये बहुत सीरियस मसला है और अब यही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देना है कि जनाब हम चूंकि जैसे हसन ने कहा और चीफ जस्टिस साहब ने एक स्टेज पे बात की कि जी सुप्रीम द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कम टू आवर डोर्स एंड दे हैव नॉक्ड आवर डोर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के पास आके सिर्फ कोई ये नहीं कहने के लिए आए कि जनाब हमको बताइए कि जी ये डेट किसने देनी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आया है कि मेरी स्पिरिट को समझिए। इस मुल्क में पार्लिमानी डेमोक्रेसी है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि जी 90 डेज में इलेक्शंस जोन सी है वो मैक्सिमम है आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ असेंबलीज। ये छोटी चीज़ें हैं, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, उसके बाद आइन के तहत जो तारीख की अनाउंसमेंट भी तो एक बात है ना सर, तो ये उसी को सप्लीमेंट करेंगी ना, उस प्रोसीजर को। ये उस प्रोसीजरल का है कि जी फलाना तारीख दे देगा। और उसके बाद जो असल इशू है कि जी जो रूल्स हैं, अभी कहा जा रहा है कि जी नहीं अगर आज ऐलान भी कर दिया जाए तो जो रूल्स और जो इलेक्शन एक्ट है वो ये कहता है कि जी 54 डेज चाहिए आपको शेड्यूल देने के लिए। तो उसमें बड़ी अच्छी बातें आई कि जनाब जब आइन ने एक लिमिट रखी है तो ये चीज़ें जोन सी हैं ये स्क्वीज हो सकती हैं, इनको कर्टेल किया जा सकता है। जहां 4 हफ्तों का टाइम हो कैंपेन के लिए वहां 2 हफ्ते का दे दें। तो असल जो कल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देना है वो मैं समझता हूं कि कौन तारीख देने से बड़ा डिसीजन होगा कि क्या इस मुल्क में 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं या फिर दोबारा से नजरिए ज़रूरत के तहत हम उसमें चाहे 1 माह डिले करें 2 माह डिले करें। और आर्टिकल 254 की जो बात हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़े आराम से कहा कि जनाब इसको हमने इसलिए नहीं इस्तेमाल करना कि इसको इस बेदर्दी से इस फ्रेमवर्क से ही निकला जाए 90 डेज का। तो कल उम्मीद है कि इस चीज को खत्म कर दिया जाएगा, ना कि फर्दर हम देखें कि मजीद लिटिगेशन दोबारा से साथ में कुछ फैक्टर्स और भी हैं, जैसे उन्होंने कहा कि नई मरदमशुमारी है, फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे, उस पर भी जजेस ने बात की। सर उस पर जरा कमेंट कर दीजिएगा। देखिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की बात है, ये मरदमशुमारी की है जो KP के गवर्नर के पास जो वहाँ की इंटरम गवर्नमेंट ने लिख के भेजा था उसमें लिखा गया था कि जी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और ये वो। लेकिन मरदमशुमारी या ये चीज़ें कहीं जो असल इशू है वो है 90 डेज। क्या मरदमशुमारी बीच में रुकावट बन सकती है? अगर इस इलेक्शंस के बन सकती है, क्या नेशनल असेंबलीज के इलेक्शंस में फिर बहुत सी रुकावटें हो सकती हैं? और क्या दोबारा से हम, यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा जनाब तारीख देना हमारा काम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये स्टैंड लिया कि तारीख दीजिए, आप तारीख दें, आपने विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसमें जाना है। तो अब लेट्स सी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि पिंग पोंग ना बना दिया जाए कि जी इसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन कहता है मैं तो सेंसस के बाद कराऊंगा, मुझे तो डिजिटल सेंसस चाहिए, फिर डिलिमिटेशन होनी है, फिर ये चीजें चाहिए ना उसको। सर ये कानून वो नहीं, राज साहब ये बताया ना कि अब देखें ना, वो अब मंसूर अवान साहब ने बात की थी ना कि सेंसस की अगर बात हो रही है तो सेंसस मरदमशुमारी के बाद जो भी हुकूमत बनेगी, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाए, चाहे मुस्लिम लीग काफ की बन जाए, चाहे मुस्लिम लीग नवाज की बन जाए, चाहे पीपल्स पार्टी की बन जाए, पंजाब की बात कर रहा हूँ या KP की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर ये बताएं कि NFC अवार्ड होना है ना कल, तो जो वसाइल की तकसीम होगी वो तो आबादी के तनासुब से होगी। तो बाद में जो आने वाली, देखें हेस्ट नुमाइंदगी भी तो एक बड़ा चैलेंज है सर। नुमाइंदगी जरूर एक चैलेंज है, लेकिन नुमाइंदगी नहीं होगी अगर सेंसस नहीं होता तो। सेंसस अवाम की नुमाइंदगी है और एक आपको ये पता लग जाएगा कि आपने हल्का बंदियां भी तब्दील हो सकती है ना, होगी ना, ऑफ कोर्स होगी, हल्का बंदियां भी तब्दील हो सकती है, आपके जो है वो नंबर ऑफ सीट्स जो है उनमें इजाफा हो सकता है। सना साहब एक तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रिक्वेस्ट मान ली आखिरी मिनट पे।
हमें टाइम दे दिया। मैम ये जो फैसला कल जो भी आएगा, ऑफ कोर्स अदालतों का भी एहतराम है और फैसलों का भी एहतराम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कल का फैसला एक सियासी इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। जैसे आज अदालत ने पूरी प्रोसीडिंग्स के बाद कहा कि हम फैसला सुनाएंगे, तो फवाद चौधरी ने प्रेस टॉक की, फिर दूसरी जान से हुकूमती अरकान ने भी मीडिया से बात की, तो दोनों ये कह रहे थे कि हमारी मर्जी का फैसला आएगा तो अदालतों का बड़ा एहतराम है, हमें अदालतों पे बड़ा एतमाद है। दोनों का एतमाद अपने अपने मर्जी के फैसले पर है। अगर अगेंस्ट आता है तो वो इशारों में भी कह चुके हैं कि फिर हम उस पर हमें एतराज़ होगा। तो मामला आपको किस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है? देखिए, वैसे तो ये दोनों लोग मेरा ख्याल है कि इस हेयरिंग में भी रहे और इन्होंने सुना भी होगा, तो मुझसे बेहतर ये उन वाइब्स को फील कर सकते होंगे जो कि कोर्ट में थी। लेकिन किसी ने कल बड़ा जबरदस्त तज्जिया दिया था कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट इस केस के हवाले से करेगी वो टेक्निकली कानूनी तौर पर तो बहुत जबरदस्त होगा और एक नया सिस्टम सेट होगा, लेकिन सियासी तौर पर वो फैसला अच्छा साबित नहीं होगा और ऑब्वियसली उससे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जरूर इफेक्ट होंगी। हमारे यहाँ मसला ये है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज की जो डिमांड होती है, जिनके हक में फैसला आता है, वो ये समझती हैं कि ये कोर्ट्स की तरफ से दुरुस्त फैसला है और जिनके हक में नहीं आता वो उस पर तनकीद करती हैं। मेरा सवाल हमारे जो मौजूद बाकी आपके गेस्ट हैं उनसे ये, स्पेशली राजा आमिर अब्बास साहब से, ही इज अ वेरी गुड फेलो ऑफ माइंड जो कि प्रीवियसली काफी दफा मेरे साथ डिस्कशंस में रहे हैं। लेकिन राज साहब कह रहे हैं कि हसन अयूब की तरफ भी सवाल डालें क्योंकि वो भी वहाँ कोर्ट में थे। दो एंकर्स मुझसे ही सवाल पूछ रहे हैं। राय साहब बहुत सीनियर लॉयर हैं, तो राय साहब का काम है जवाब देना भी ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए राजा साहब को ही फंसाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रही थी कि मेरे लिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी बहैसियत जर्नलिस्ट कि फैसला तो चले जो भी आए, किसी को पसंद आएगा और किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन जो इख्तलाफात थे, जो रिफ्ट थे जजेस के बीच में, वो जिस तरीके से जस्टिस सजाद अली शाह साहब के बाद दूसरी मर्तबा हम देख रहे हैं कि खुलकर सामने आए, उसके ऊपर ये क्या कमेंट करेंगे? जिस तरीके से दो जजेस के ऊपर पॉइंट आउट माजरत के साथ नहीं, ये आपने राय साहब को जो है ना फंसा लिया जाल में। कोई 11 जज तो उनके पर्सनल दोस्त है ना, तो मतलब क्या कमेंट करें उसमें? देखिए, मैं पॉइंट आउट किसी एक को नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जो एग्जाम्पल सेट हो रही है उसके हवाले से क्या कहेंगे कि जो कुछ हमने होते हुए देखा है, फिर ये कि अगर ये डिसीजन आता है तो क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक्सेप्ट करेंगी? मुझे लगता है कि नून लीग इसको एक्सेप्ट करने के मूड में अब नजर आती है। जिस तरीके से मरियम साहिबा ने आज साहिवाल में गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जी अब इलेक्शन की तैयारी कर लें। कल के मुकाबले में आज उनकी टोन में बहुत ज्यादा शिकस्तगी हमने देखी और उनको लगता यह था कि उनके हक में या नून लीग के हक में फैसला नहीं आएगा, लेकिन इसमें एक्सपेक्टेडली जो आज रिमार्क्स थे उसमें कुछ चीजों ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी सदर साहब के इख्तियारात नहीं थे, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के हवाले से वो कॉल आउट करते कि कब इलेक्शन होने हैं, उन्होंने अपने इख्तियारात से क्यों तजावुज़ किया। फिर गवर्नर साहब के इख्तियारात कहां पर इस्तेमाल हुए, इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात को क्यों इस्तेमाल नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे महकमे और बहुत सारे ओहदे जो हैं उनको अपनी अपनी जो लाइन है लिमिट्स की वो बड़ा क्लियर है। अच्छा, मैं राजा साहब से कमेंट ले लूं। राजा साहब, वैसे मैंने बड़ी कोशिश की, हसन अयूब साहब ने आते ही सवाल मैंने कुछ और पूछा था, ये काजी फायज इज्जत की जानिब ले गए। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको बचा लूं, लेकिन दो लोगों ने आपसे कमेंट्स रख दिए, जरा उस पर कमेंट कर दें। देखिए, ये जो अभी वेरी फेयर, आपकी दोस्ती भी मुतासर ना हो। हाँ, नहीं, मैं आई विल बी वेरी क्लियर, क्योंकि हमारे लिए सारे मोजेस जजेस हैं और सब वेरी लर्नेड और बहुत ही उम्दा, जो कहते हैं कि जी जिसको कोई सिविल में अच्छा है, कोई क्रिमिनल में अच्छा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल साइड में अच्छा है, कोर्ट में सब अच्छी तरीके से ये लिटिगेशंस हो रही हैं। अब उनके आपस की जो रिफ्ट है ना, आपस की जो मैं समझता हूँ देयर इज़ नो रिफ्ट। अब अगर जो ये डाइवर्शन है कि एक का डाइवर्सिंग व्यू अगर आता है, तो ये हम कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर एक शख्स अपना अलहदा से नोट एक जज लिख लेता है, एक जज कोई और देता है। ये तो खूबसूरती है कि फैसले में हमने इफ्तिखार साहब का दौर देखा, चौधरी इफ्तिखार साहब का, इन्हें भी इल्म है कि पूरे के पूरा 15 का जज बेंच बैठा है, 8 का बैठा है, 7 का बैठा है, कोई उसमें मुत्तफिक का फैसले कोई उससे इख्तलाफ ही नहीं करता था। तो ये तो अच्छी चीज है। असल चीज जो आप ज़हन में देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज जो काजी फायज साहब ने कहा, जो हसन, वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की बातें हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट एज वेल सर। जी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो, लेकिन वो गैर मामूली बातें हैं, जुडिशियल साइड पे नहीं है, वो गैर मामूली बातें हैं। ऐसी चीजें ओपन कोर्ट के अंदर जिस काजी फाइजा ने रजिस्ट्रार को तलब किया, उसे उसके बाद जो उन्होंने एंड में ऑर्डर लिखवाया है, ऑर्डर में देखे ना, एक तो वो जजेस का ओथ है, वो उसको इनकॉर्पोरेट कर रही हैं। उसके अलावा
उसमें वो कह रहे हैं कि जो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन है और केसेस की फिक्सेशन है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। बिल्कुल। आप ये देखें, ये छोटी बात है राय साहब, ये मतलब ऑर्डर, और वो अभी तो ये उन्होंने जो डिक्टेट कराया है, और आज जो चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि असल ऑर्डर तो वही होता है जिस पर जजेस दस्तखत कर दें और वो अपलोड हो जाए, जो जिसको हम पब्लिक कर दें। तो अब उस फैसले में शायद पता नहीं कितनी चीजें आ जाएं। तो ये हालात बड़े खतरनाक है। माजरत के साथ बहुत काबिल जजेस हैं, लेकिन इस काबिलियत को हमने क्या करना कि जब ये जजेस आपस में इकट्ठे बैठ नहीं सकते, इस काबिलियत को हमने क्या करना कि जब एक इदारा जिसका बिहाइंड क्लोज डोर्स, एक हर घर में लड़ाई होती है, बट क्वेश्चन ये है कि बिहाइंड क्लोज डोर्स वाली लड़ाई को आपने एक बड़ी स्क्रीन लगाकर उसके ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं, इश्तिहार चल रहा है। माजरत के साथ मेरा दिल दुखा है, मुझे अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी हो रही है, बतौर इदारा इसकी बेतौकीरी हो रही है, और इसके जिम्मेदार जजेस हैं, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पर आती है क्योंकि वो सबसे सीनियर जज हैं। वो सिचुएशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। वैसे सना साहिबा, लेट्स रेस्क्यू राजा साहब ऑन दिस स्पॉट। मुझे ये बताएं कि क्या 90 दिन में इलेक्शन की तारीख, मुद्दत जो है, तारीख किसने देनी है, इस पर बार बार बात हुई और उस पर कानून खामोश भी है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, पर तारीख गवर्नर देगा, उस पर गवर्नर का एक अलग से स्टांस है। तो क्या ये जो एक आइन में एक थोड़ी सी खामोशी है, क्या कल का फैसला उस खामोशी पर कोई बात करेगा मैम? देखिए, मेरा ख्याल है राजा साहब कुछ बातें नहीं कह रहे, चलिए उनके बिहाफ पे मैं इसको पे खुलकर बात कर लेती हूँ। देखिए, जस्टिस काजी फाइज, मतलब तुसी अजे भी उत्ते ही खड़े हो सना साहिबा, 90 डेज में आए सर। राय साहब जजेस पर बात नहीं करेंगे। राय साहब कह रहे हैं मेरी वकालत खराब होती है, मुझसे बात ना करवाए जजेस के ऊपर। वैसे आपको पता है नहीं सना साहिबा, देखें राजा साहब पे आप दूसरी दफा फिर राजा साहब की तरफ आ रही हैं। राजा साहब उसको बाईपास कर रहे हैं। अब हम चारों में कंटेम्प्ट हम 3 पे लगती है, राजा साहब पे नहीं लगती। तो जिस पे नहीं लगती वो तो राजी नहीं है इस बात। राजा साहब रोज पेश होना था, तो लॉयर भी तो चाहिए ना। हेलो, लेकिन मैं एक चीज जरूर मेंशन करूंगी कि जो काजी फाइज ईजा साहब के जो आज रिमार्क्स आए थे और जिस तरीके से उन्होंने आज काम करने से रोक दिया था, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज की निशानदेही है जो लम्हा फिक्रिया है हमारी कोर्ट्स के लिए, कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी बेंचेस की तश्कील होना, मैं इस पे ये कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहती, लेकिन वाकई एक सिस्टम होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था कि जी एक सिस्टम बनाए कि किस तरीके से जजेस को केसेस दिए जाएंगे, बेंचेस बनाए जाएंगे और किस तरीके से रोस्टर बनाया जाएगा। लेकिन आज तक साल से ऊपर हो गया, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ, आपने 90 रोज की बात की है। मेरा ख्याल है देखिए, अगर 90 रोज में हो भी जाते हैं तो इसमें जो क्वेरी थी कि गवर्नर साहब अगर डिसॉल्व करते हैं या गवर्नर साहब दस्तखत करते हैं तो वो डेट अनाउंस करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो वो कहेंगे जी इलेक्शन कमीशन करेगा। मेरा ख्याल है ये जो कंफ्यूजन है जिसके ऊपर हमारा आइन खामोश है, मैं बिल्कुल दुरुस्त इस बात पे कहती हूँ कि जहां मसला होता है वहां एज यूजुअल हमारा आइन हमेशा खामोश हो जाता है। तो ये क्लैरिटी अगर सुप्रीम कोर्ट दे देता है, तशरीह कर देता है, तो ये एक अच्छी मिसाल होगी। लेकिन ये जरूर है कि इन द लॉन्ग रन ये डिसीजन सियासी तौर पर इफेक्ट जरूर करेगा पॉलिटिकल पार्टीज को। और हम इस वक्त जिस फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इसमें नून लीग का स्टांस क्या होगा, लेकिन ऑब्वियसली उनको वो डिसीजन मानना पड़ेगा। और नून लीग के अंदर भी अब इस बात के ऊपर एग्रीमेंट है कि जो भी डिसीजन आए उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ हम हार्ड हिटिंग पॉलिटिक्स जरूर करेंगे, हम जुडिशरी के ऊपर तनकीद जरूर करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। पिछले कुछ रोज से जिस तरीके से मरियम साहबा की बॉडी लैंग्वेज और टोन है, वो मेरा ख्याल है कि वो नहीं होनी चाहिए। मैं आता हूँ, उस पर भी आता हूँ, बिल्कुल ठीक है राय साहब। 90 दिन में इलेक्शन कानून इस पे बड़ा वाजे है, एक सेकंड में बड़ा वाजे ना सर। 45 दिन तो गुजर गए, 44 दिन गुजर गए, बाकी रह गया सर 46 डेज। अब इलेक्शन कमीशन कहता है मुझे 54 दिन चाहिए या 57 दिन चाहिए। तो अगर कल कोर्ट कह भी देता है कि भाई आप एक इलेक्शन करवाएं 90 रोज के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन का तो एक प्रोसीजर है ना कि सर जो 54 डेज या 55 डेज उसमें चाहिए होते हैं, तो अगर उसको भी हम फॉलो करें तो 7 दिन फिर ऊपर चले जाते हैं सर। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और असल इशू देखिए, ये जब केस शुरू हुआ, हसन वहाँ मौजूद थे, चीफ जस्टिस साहब ने एक बात की थी कि आज मेरे सामने मौलवी तमीज़ुद्दीन है, और अगर आप मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस देखें तो उसका जब फैसला हुआ तो 2 चीज़ें उभर के आई। एक उभर के आया जस्टिस मुनीर, और उसने जो फ्रांस से इंपोर्ट किया नज़रिया ज़रूरत, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, और दूसरा उठ के आया कि जी जस्टिस कॉर्नेलियस, जिसने कहा कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रिवेल करेगी।
अब अवाम चूंकि और ख़ासकर वकला बिरादरी जो वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं, इनके इल्म में है कि जस्टिस मुनीर को कहीं भी उस नज़र से नहीं देखा जाता कि कहीं अप्रिशिएट किया जाए, और इस मुल्क की जुडिशल हिस्ट्री या पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर नजरिए ज़रूरत ने जो तबाही मचाई है उसके जो नुकसानात हैं आज तक भुगते जा रहे हैं। अब अवाम जो शऊर में आ चुकी है और अवाम की आंखें कि जनाब आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो इसका वाहिद हल एक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है रिगार्डिंग गोइंग टू द जनरल पब्लिक फॉर जनरल इलेक्शंस। और जो आपने बात की कि जी वो 45 डेज पीछे रह गए हैं और पीछे 7 दिन है, आर्टिकल 254 मौजूद है। उसमें यह है कि अगर कोई चीज अपने टाइम जो कि मुकर्रर शुदा है उससे बढ़ के भी टाइम में कर दिया जाए तो उसको हम जो सा है इनवैलिड नहीं होगी। अब ये कल फैसला आना है कि आया वो इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि आप अपना ये जो शेड्यूल है इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर लीजिए, 1 माह का जो है 4 वीक्स का जो आपने टाइम देना होता है कैंपेन का उसको रिड्यूस करें 2 वीक। आज ये बात हुई, जस्टिस मंसूर ने कहा क्यों नहीं आप उसको 2 हफ्तों पे ले आते। जस्टिस मुनीब ने ये कहा कि क्यों नहीं उसको, तो ये लेट सुप्रीम कोर्ट टुमारो डिसाइड कि वो असल इशू को ऐसा डिसीजन दें कि जिससे मजीद ये अदालती हिसाब किताब और दोबारा ये नहीं कि कल को जो फैसला आता है उस पे जो एग्जीक्यूशन है उसको जो एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करना है, ब्रेक पे जाना लगा, असल इशू एक कमेंट मुझे दोनों से चाहिए होगा। पहले हसन भाई जरा इस पे कमेंट कीजिएगा, मौजूदा जो हुकूमती सेटअप है वफाक के अंदर वो क्यों रिलेक्टेंट है अगर इलेक्शन वक्त पे होते हैं पंजाब और केपीके के अंदर, एक, और दूसरा वो सिचुएशन ऐसे बिल्ड कर रहा है कि इलेक्शन डिले हो। देखिए सिचुएशन मतलब गवर्नर पंजाब की हद तक तो आप कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का उसमें अमल दखल है, या केपी के हवाले से भी यानी इत्तेहादी है उनकी जो JUIF से उनका ताल्लुक है। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो है ना वो 90 डेज़ का जो टाइम है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये कोई ख्वाहिश नहीं है किसी की, यानी पाकिस्तान तकाजा करता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों। लेकिन अगर आपके एक्सटेनुएटिंग सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस आ चुके हैं और मुल्क के हालात इस तरह के हो चुके हैं जहाँ पर आइन खामोश है और कोई बंदा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो जब जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, यानी गवर्नर साहब डेट दे नहीं रहे, सदर साहब जिनका मैंडेट नहीं बनता वो बढ़ चढ़ कर डेट देते हैं, और फिर लाहौर हाई कोर्ट कहता है कि इलेक्शन कमीशन डेट दे दे, यानी इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक नहीं है। बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने को जो कहना चाहिए कि जिम्मेदारी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये गवर्नर की जिम्मेदारी है डेट्स देना, और मैं भी यही तवक्को कर रहा हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट गवर्नर्स को ही कहेगी कि आप तारीख दें, और इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आज खुद सुप्रीम कोर्ट कोई डेट देती है तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पर इतनी तनकीद हो रही है, इतने तनाज़ात में वो हो चुकी है, अंदरूनी तौर पर जजेस के आपस में इतने इख्तलाफात आ चुके हैं कि आई थिंक कि सुप्रीम कोर्ट के लिए ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि फिर वो तनकीद की जद में आ जाएगी। हर एक फरीक ने जो है ना उनके ऊपर जो है इसके ऊपर शोर करना है। तो जहाँ तक सवाल रहा 90 डेज़ का, तो 90 डेज़ वाला जो टाइम है वो तो एग्जॉस्ट हो चुका है, क्योंकि देखिए इलेक्शन प्रोग्राम है, इलेक्शन प्रोग्राम में आपको 54 डेज रिक्वायर्ड है टू बी स्पेसिफिक। 54 डेज में अगर आप देखें तो 14 अप्रैल को वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा, और अभी आप 14 अप्रैल में देखिए भी टाइम कितना रह गया, वो 44-46 डेज रह गए जी। सना मिर्जा साहब, अच्छा ब्रेक ले लो यार सना साहब, सॉरी ब्रेक का टाइम हो गया, तो ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। खान साहब अगर अदालतों में पेश होते हैं तो एक अच्छा खासा क्राउड उनके साथ ज़रूर होता है, तो क्राउड पुलर तो वो हैं। ज़रा इस पर हम बात करेंगे कि उनकी ज़मानतों के बाद उनके साथ क्या सलूक होने जा रहा है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सना मिर्जा साहब, इमरान खान साहब आज 3 जगहों पे पेश हुए मैम, और जब वो लाहौर से निकले तो एक बड़ा काफिला उनके साथ था। जब वो इस्लामाबाद को अदालतों में गए तो बहुत ज़्यादा तादाद में उनके साथ उनके सपोर्टर थे। तो एक तो वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे, एक तो इस पर भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा, और कब तक इमरान खान साहब को अदालतें जमानतें देती रहेंगी मैम? देखिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो कोर्ट्स में ना पेश हो। उन्होंने अपने तौर पर पूरी कोशिश की कि वो जितना अवॉइड कर सकते हैं, टाइम गेन कर सकते हैं वो करें, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि खान साहब अब उसी फेज से गुजर रहे हैं जिससे उनके टेन्योर में अपोजिशन की दूसरी जमातें गुजर रही हैं।
शाहिद खाकान अब्बासी साहब से लेके हनीफ अब्बासी साहब तक, और उनसे लेके तकरीबन एक लंबी फहरिस्त है जो कि खान साहब के दौर में इताब का शिकार है। तो खान साहब अगर अब भी कोर्ट्स में ना जाते तो ऑब्वियसली उनके लिए हालात अच्छे ना रहते। जिस तरीके से आज सेशन कोर्ट के अंदर साथ वैसे कंपेयर नहीं मेरे ख्याल में किया जा सकता, जरा बताइएगा, क्योंकि उनके देखिए करप्शन केसेस हैं। खान साहब का केस है कि ट्वीट गलत कर दिया, बात गलत कर दी। पॉइंट ये है कि देखिए ये इसमें से कई ऐसे केसेस थे जो कि साबित नहीं हो सके। नहीं, मैं बात कर रही हूं कि नून लीग के जिन लोगों की मैंने जिक्र किया है उनमें से कई लोगों के केसेस कुछ साबित नहीं हो सके। सिर्फ केसेस का जो सिचुएशन थी, जो क्राइटेरिया था वो डिफरेंट था, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि नून लीग अपनी हुकूमत में आए और उसके बाद वो खान साहब से वो बदला ला ले, क्योंकि हमारे यहाँ सियासत यही है कि जब आप पावर में आते हैं तो फिर आप अपने ओपोनेंट से बदला जरूर लेते हैं। खान साहब के केसेस खुलने थे और ऑब्वियसली उसके लिए बहुत से केसेस बिल्डअप भी किए गए और आने वाले दिनों में मजीद केसेस भी होंगे। लेकिन अब ये चीज क्वेश्चनेबल है कि जहां खान साहब ने जेल भरो तहरीक शुरू की है वहीं वो कोर्ट से इस्तिस्ना भी ले रहे हैं, जमानतें भी करवा रहे हैं। अगर तो उनको जेल भरो तहरीक में जाना है तो फिर उनको ये जमानतें नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ये जो तमाम केसेस हैं ऑब्वियसली कुछ जगहों पे उनकी जमानतें जरूर होंगी, लेकिन जो उनका एक बिहेवियर था कोर्ट्स के साथ कि मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता क्योंकि मैं इंजर्ड हूं, कम से कम उस बिहेवियर को उनको खत्म जरूर करना पड़ेगा। राजा साहब, इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक के बड़े हामी हैं, बड़े जोर और शोर से उन्होंने तैयारी करके उसको तहरीक को शुरू भी किया। दूसरी जानिब अपोजिशन भी सारी यही कहती है, मुख्तलिफ पोलिटिकल तबका भी यही कहता है, और सना साहब दीगर साहबी, कि भाई जब जेल भरनी है तो जमानतों की इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत है, जेल में जाना है तो बस जमानत ना लें आप। देखिए अदनान, इसमें टेक्निकल एक इशू है। एक तो है जेल भरो के आपने प्रोटेस्ट करना है और आपने एक जिसको कहते हैं एक शो करना है कि जनाब हम इस प्रोटेस्ट की एक जो आपके एक आइनी राइट है, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन जब यहाँ पे आपके ख़िलाफ़ जो पर्सनल केसेस बन गए हैं, पर्सनल केसेस कोई 3 MPO या 16 MPO का नहीं है। अगर आपके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का केस बन गया है, अगर आपके ख़िलाफ़ ये केस बन गया है कि जनाब आपने इलेक्शन कमीशन में जो वो गोशवारा जमा कराया था उसकी डिक्लेरेशन का इशू है और उस पर क्रिमिनल केस बन गया है, अगर आपके ख़िलाफ़ ये केस बन गया है कि जी जो पैसों का मसला था और उसमें फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स को कहीं पे फॉलो नहीं किया गया, ये केस बन गया है, तो ये केसेस अपने मेरिट्स पे वो अगर नहीं चलाएंगे तो फिर इसका नुकसान उनको फ्यूचर में होगा। और जो एक कमेंट और कीजिएगा सर, वो अपनी जो हुकूमत का जो मकसद है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इमरान खान, वो अगर इसको मेरिट्स में नहीं चलाएंगे तो ये तो कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, खान साहब के बारे में कहा जाता है कि सिक्योरिटी रिस्क है उनके लिए, इसलिए उनको बाहर लेना, मूवमेंट करना तो नहीं होना चाहिए। जब भी खान साहब गए, लाहौर हाई कोर्ट गए, फिर आज इस्लामाबाद आए, स्पेशल ट्रेंड्स चलाए गए, सोशल मीडिया पे कंपेन की गई है, भाई इमरान खान साहब आ रहे हैं, खान साहब आ रहे हैं, कप्तान आ रहा है तो आप पहुंचिए। तो हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचे, तो अपने आप को खुद रिस्क में डालने वाली बात होगी। तो ये क्या रवैया है सर? क्या सियासी माइलेज गेन करने के लिए सब किया जाता है? देखिए, खान साहब ने एक चीज़ तो ज़हन में रखी हुई है कि ये माइलेज को वो से ज़्यादा सियासी से वो एक कैंपेन मोड में ऑलरेडी हैं। खान साहब समझते हैं कि जनाब अगर मैंने अपने लोगों को मोबिलाइज ना किया, क्योंकि वो इलेक्शंस चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हों और उसके लिए लोगों को पॉलिटिकली मोटिवेट करते हैं, लेकिन साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अदालतों का डेकोरम है, अदालतों की रिस्पेक्ट है, अदालतों के जो अहाते हैं उसके आपने रिस्पेक्ट बाय ऑल मीन्स करनी है। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि अदालतों के दरवाजे या गेट्स अगर तोड़े जाएं। आपके अगर मॉब हैं, आपके पॉलिटिकल अगर साथ बंदे हैं तो खुद बुलाते हैं ना सर ये जी, तो उसको कंट्रोल करना पॉलिटिकल पार्टी का ही काम है। तो इसमें थोड़ा सा उनको केयरफुल होना चाहिए कि कहीं ये ना हो कि कोई अदालती सिस्टम में बदमज़गी पैदा हो या उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। अदरवाइज लोगों को लेके आना, लेके जाना, ये एक पॉलिटिकल लीडर हैं और आवाम मेरे ख्याल में उनकी कॉल से ज़्यादा खुद आती है। और जहां भी खान साहब होंगे ये जरूर ज़हन में रखिए कि लोगों ने आना है और बड़ी तादाद में। आप सही कह रहे हैं कि आप पीटीआई ऑफिशियली अनाउंस करेगा, इनविटेशन देगा, इनविटेशन इज अ डिफरेंट स्टोरी ना सर। मैं अगर आपको अपने वलीमे में बुलाऊंगा और आप खुद आ जाएंगे तो दो डिफरेंट बातें ना सर। आप खुद आएंगे तो मोहब्बत में आएंगे, मैं कार्ड दूंगा तो आपको सलामी देनी पड़ेगी। हसन अयूब साहब, सर पाकिस्तान की अगर सियासी तारीख उठा के देखें तो खान साहब की यूनिकनेस ये है कि वज़ीर आज़म के ओहदे से गए 11 महीने हो गए हैं, वो बस रेफरेंस बन रहा है, पेशियाँ लग रही हैं और अदालतों से ज़मानतें हो रही हैं। तो ये एक बड़ा एक अच्छा भी सेटअप हो रहा है कि आप पकड़ लेते थे, बाहर चला जाता था, उसको मजबूर कर देते थे। तो एक डिफरेंट बिहेवियर तो है खान साहब के साथ हमारे सिस्टम का। ये कब तक रहेगा और खान साहब ज़्यादा ख़तरनाक गिरफ्तार होके होंगे या नाअहल होके होंगे? देखिए, खान साहब की जो गिरफ्तारी है मैं तो अभी नहीं देख रहा।
अगर पहली बात आपको बता दूं कि इमरान खान साहब को, हाँ, अगर कन्विक्शन होती है जो कि ये कह रहे हैं कि केसेस उनके ऊपर वैसे सिर्फ उनको नाअहल करने के लिए बने हैं, तो मैं डिफर करूंगा, मेरे बड़े भाई हैं राय साहब। बात ये है कि तोशाखाना केस में जो उनका अभी तक फर्द जुर्म उन पर आयद होनी है, उससे वो फरार इख्तियार कर रहे हैं खान साहब, और वो बाकी हर जगह पेश हो रहे हैं, लेकिन तोशाखाना केस के अंदर वो पेश नहीं हो रहे, उनको पता है कि वहाँ फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। तोशाखाना उन पे अगर फर्द जुर्म आयद हुई तो बाकी सब पे भी हो जाएगी ना हसन भाई? नहीं, बाकी सब में, बाकी केसेस में वो, अब देखें, अब तो केसेस तो खुलेंगे ना, नहीं, केसेस खुलेंगे तो वो वक्त लग जाएगा। 2.5 करोड़ की मर्सिडीज आपने 70 ये केस ही नहीं है तोशाखाना में, गाड़ियों का केस नहीं है, नहीं, तोशाखाना में डिक्लेरेशन का केस है, डिक्लेरेशन का भी इस केस साल है के उसमें नहीं किया आपने, अगला किया जो दिस इज मिस डिक्लेरेशन डिक्लेयर नहीं था ना, डिक्लेरेशन भी है, प्लस उसमें बहुत सी चीजें हैं जो जिस तरह वो करप्शन का केस नहीं है। देखिए जी, करप्शन का केस नहीं है, लेकिन आपने जुरिस्डिक्शन है। सर, किसने कहा है कि जुरिस्डिक्शन नहीं है? सेशन कोर्ट में क्यों बुला रहे हैं इंक्वायरी? आपको नैब ने बुलाया, इंक्वायरी सेपरेट है, नैब की इंक्वायरी सेपरेट है। मैं एडिशनल सेशन जज की अदालत की बात कर रहा हूं, जहां पर उन्होंने पेश होना था, और जहां पर उनके वकील की जानिब से दरख्वास्त आ गई थी कि मेहरबानी करके जो अपनी अदालत है F8 से G11 जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में आए। उनकी मेहरबानी की डॉक्टर बाबर रवान साहब ने, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मेहरबानी करें ये इस्लामाबाद की F8 से अपनी जो अदालत को उठाएं, या जमान पाक ले आए, या इसको बनीगाला ले जाएं। मतलब खुदा का कुछ खौफ करें जी, किस किस्म की वो डिमांड्स की उन्होंने अदालत से, ये मजाक है? देखिए, आप इंसाफ के चेयरमैन हैं, तो इंसाफ के जहां पर फराहमी है, जहां पर इंसाफ के इदारे हैं, उनको एहतराम देना आपकी जिम्मेदारी है। और देखिए, ये जिस तरीके से ये कह रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा लोग लेके चले जाते हैं, तो ये अदालतों पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ होता है। अदालतें इस चीज को पसंद नहीं नवाज शरीफ की दफा भी होता था सर, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से बाहर बंद। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ कोई मेरे ख्याल से 10 से 15 लोग थे, वो सुप्रीम कोर्ट आए, और उसके बाद रात को हमने सुना कि जनाब FIR दर्ज होगी थाना सेक्रेटेरिएट में, और कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए। यानी इस हद तक जो है वो 14-15 लोग थे, यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग लेके पहुंच गए। पहले आप जो है वो लाहौर हाई कोर्ट, और आज आप देखेंगे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का जो दरवाजा तोड़ कर अंदर गए, फिर FIR दर्ज होनी थी ना। फिर जब कैमरेज आपने तोड़े हैं, जो आप अपने स्टेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय की है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की जो प्रॉपर्टी है उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर वो आपको जो है वो फूलों के हार तो नहीं बनाएंगे, फिर आपके ऊपर FIR के अंदराज तो होना है। सना मैम, लास्ट कमेंट है, जो नौयत है केसेस की इमरान खान साहब की, उसको जब वो सामने रखते हैं और कंपेयर करते हैं, जैसा कि आपने पहले बोला था, तो खान साहब पे अभी तक उस तरह करप्शन के केसेस नहीं है जो लिस्ट आप गिनवा रही थी। साबित तो बाद में होना होता है ना मैम, साबित जो जब होगा, फर्द जुर्म आयद होगा, तब सना मिर्जा भी क्लेम करेंगी, हसन साहब भी कहेंगे, मैं भी कहूँगा, अभी तक तो नहीं है। तो वो बड़ा डिफरेंट है दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो। देखिए, जिसका जो माजी रहा है, मेरा ख्याल है उसकी की बिना पर ही उसके हवाले से केसेस बनते हैं। खान साहब ने अपने टेन्योर में जो कुछ किया या माजी में जो कुछ किया, ऑब्वियसली उससे मुतालिक ही उनके केसेस बनेंगे। जहां तक बात थी, मैं सिर्फ इसमें एक पॉइंट का एडिशन चाहूंगी, जो मेरा ख्याल है आमिर साहब भी कोट कर रहे थे। तोशाखाना के हवाले से मेरा ख्याल है 2 जगहों के ऊपर इंक्वायरी हो रही है। एक, नैब ने बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को भी तलब किया है, और इसके अलावा कोर्ट्स में भी तोशाखाना के हवाले से इंक्वायरी हो रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 2001 या 2002 से लेके अब तक जो कुछ भी रिकॉर्ड में और लिखी गई है, बिल्कुल जी, दोनों जगह पे डिफरेंट पे है। लेकिन खान साहब ऑब्वियसली दोनों जगहों पे रिलक्टेंट हैं जाने से, और ऑब्वियसली नैब में तो वो अपनी अहलिया को बिल्कुल भी लेके नहीं जाना चाहते हैं। ये बात PTI के अंदरूनी खाना बड़ी क्लियर चांस ली गई है कि बुशरा बीबी खुद भी नहीं जाना चाहती है। अब जहां तक केसेस और रिलीफ की बात है, तो मेरा ख्याल ये है कि खान साहब रिलीफ जरूर चाहेंगे, लेकिन कुछ हिस्सा अदलिया का ऐसा है जो कि इंक्लाइंड है या मुतासर है खान साहब से, और हम यही देख रहे हैं कि उनके डिसीजंस भी इसी किस्म के आ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इन तमाम केसेस में एक आमदन से जायद असासी जो फॉरेन फंडिंग का केस है, और इसके अलावा जो दूसरा केस है टेरियान का केस, ये 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि खान साहब को डुबो सकते हैं। बाकी तमाम केसेस ऑब्वियसली साथ साथ चल रहे हैं, तोशाखाना भी इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर खान साहब को नायल करने की कोशिश की जाएगी तो उसमें टेरियान का जो केस है वो सरे फहरिस्त रहेगा। लास्ट कमेंट 30 सेकंड राजा साहब, 30 सेकंड दे दो राजा साहब, तोशाखाना पे कमेंट आप भी कर दें। देखिए, तोशाखाना का जो केस है, हसन मिस डिक्लेरेशन है तो सही ना सर, एज ऑफेंस तो है ना ये? नहीं, वो ऑफेंस अभी इलेक्शन कमीशन ने भेजा है, उसकी जो रूलिंग आई थी वो चैलेंज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें जो मेन पॉइंट है कि क्या इलेक्शन कमीशन FIR या ये कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकता है, तो वो अभी अदालत में एक लंबा प्रोसीजर है, वो कोई ऐसा नहीं है कि ट्रायल है, जी एक दिन की बात है या अगले कल को ये कोई वो हो जाएगा, 2 महीने वो चलेगा, फिर ये एडिशनल सेशन जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नहीं, फैसला तो ट्रायल कोर्ट ने देना है, जैसे ट्रायल करना है, जजमेंट तो उसी की आनी है। वो अगर ऊपर की जजमेंट खत्म हो जाती है तो बाद की बात है ना,
तो फिर उसके पहले बाद वो फैसला तो है, है। अदरवाइज वो किसी किस्म का कोई जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो नहीं बनता कि आपने एक साल में अगर गोशवारे दाखिल किए अगले साल में बाज़ाहिर उसको शो 3 साल की सजा है, 3 साल की सजा है जी, कैसी बात कर रहे हैं सर? 3 साल सर की आप सजा है। एक सेकंड एफबीआर अगर लॉन्च अगर करे, proven guilty, if अगर proven guilty, नहीं, 3 years सर आप imprisonment है। लोग ने पढ़ा नहीं है, अगर एफबीआर लॉन्च करे कंप्लेंट, सुन लीजिए ना, तो तब होता है।